हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे, ठीक होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो हम लोग का क्लास चल रहा था रेशियो का। रेशियो में 19 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था, मतलब एक टाइप जो भी था वो पूरा हो गया था। उसके बाद उसी का प्रैक्टिस भी करा दिए थे, उसका वीडियो भी डाल दिए थे। तो पहला टाइप जो था जो भी रेशियो का वो पूरा हो गया है, और उसके साथ प्रैक्टिस का एक वीडियो भी दे दिए हैं। जिन लोगों को पढ़ना रहेगा वो आराम से जाके 1 से 19 तक क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, और उसका प्रैक्टिस भी डाल दिए हैं। 30-40 क्वेश्चन है, उसका सॉल्व भी करा दिए हैं। ठीक है, हमारा यूट्यूब आईडी है अविनाश क्लासेज, सर्च मारिएगा यूट्यूब पे आ जाएगा। यूट्यूब आईडी ये है @अविनाश जी मैथ वाले, मोबाइल नंबर है, मैथ का क्लास है। ठीक है, तो 1 से 19 तक हो गया, रेशियो यहाँ तक हो गया है। इसके बाद कि पढ़ाई की अगर बात करते हैं तो इसके बाद जो निर्भर करता है कैलकुलेशन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन के मतलब कि इसके बाद जो होगा वो कैलकुलेशन उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसी के लिए आगे में जो क्लास होगा उसके पहले हम कुछ कैलकुलेशन पर काम कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन पर काम करने का दूसरा बात ये भी है कि आगे में जो भी बताएंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि कितना जल्दी, जैसे 4 ऑप्शन दिया रहता है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आंसर रहता है, तो आंसर तक कितना जल्दी हम लोग पहुंचेंगे। जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी बनाएंगे और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ही 4, 5 या 6 तरीका है, वो हम बताएंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे रेशियो में आगे की ओर चलेंगे। अब इसमें क्या क्या है, तो पहला बताएंगे डीएस, दूसरा बताएं, पहला डीएस हो गया। दूसरा क्या है, तो दूसरा है प्रॉपर्टी है किसका, मल्टीपल बताएंगे, लेकिन मल्टीपल में क्या बताएंगे, डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे। तीसरा होता है लास्ट डिजिट अंतिम अंक से, फिर होता है अंतिम 2 अंक से, फिर होता है बाय ऑप्शन से। ठीक है, और एक और होता है जो कि डीएस तो है, डीएस से ही बताएंगे, फिर डीएस से होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग डीएस देखेंगे। सबसे पहले डीएस देखेंगे, उसके बाद मल्टीपल देखेंगे, मल्टीपल में फिर डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। तो एक एक बाई एक देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास डीएस। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएस। हेडिंग देते हैं डीएस। डीएस का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल सम या डिजिट सम। ठीक है, इसी का हिंदी होता है अंकों का योग। जैसे कि हिंदी से ही पता चल रहा है, अंकों का योग का मतलब होता है जो भी अंक दिया रहेगा, एक मोटा मोटी बता रहे हैं, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको अंकों का योग का मतलब होता है अंकों को क्या करना है, जोड़ना है, वही डीएस होगा। तो आइए अब देखते हैं डीएस क्या है। तो डीएस जो है कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको जोड़कर एक अंक प्राप्त करना ही डीएस कहलाता है। वही लिखा है डीएस क्या है, तो किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या या प्राप्त एक अंक डीएस कहलाता है। जैसे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज़ ले लेते हैं, मान लेते 2, 3, 4 ले लिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सबको जोड़ना है, तो 2 + 3 + 4 कितना आ गया, 4, 3, 7, 2, 9, तो 9 आ गया। तो डीएस जो होता है जो भी संख्या दिया है उस सब को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा एक संख्या उसी को कहते हैं डीएस, उसी को कहते हैं अंकों का योग। तो ये इसका परिभाषा था कि डीएस क्या है, तो कोई भी जो संख्या दिया है उसको सभी के अंकों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या या प्राप्त एक अंक डीएस कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो फिर आगे की ओर चलते हैं। ठीक है,
तो आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं जैसे देखिए आगे में क्या है, जैसे वही एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल क्या लिया गया है, 16 है। 16 कोई संख्या है, अब इसको जोड़ना है तो 1 + 6 बराबर कितना आएगा, 7। तो ये हो गया ds। तो ds जो होता है कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो एक संख्या प्राप्त होगा, एक अंक प्राप्त होगा, उसी को ds कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया गया है 4 6 3 2। अब इसको भी जोड़ेंगे 4 6 3 + 2 तो क्या आ जाएगा, 4 6 10 10 3 13 13 2 15। अच्छा एक चीज़ और, जब तक कि एक अंक ना आ जाए, अगर 15 आ गया तो 15 ds थोड़ा क्या होगा, एक अंक आएगा तो वही ds कहलाता है। इसको फिर जोड़ेंगे, 15 है तो 1 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 6 तो ds आ गया 6। तो ds का मतलब होता है कोई भी जो संख्या दिया है उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद प्राप्त एक अंक या एक संख्या कहलाता है ds। तो ये था ds का परिभाषा। ठीक है, मिटाते हैं इसको। इसी में दूसरा परिभाषा क्या होता है, इसी का ds कोई भी जैसे संख्या है, ठीक है, तो उसको हम 9 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर प्राप्त होता है, जो शेषफल प्राप्त होता है, उसी को ds कहते हैं। वही लिखा है किसी संख्या के अंकों का योग, मतलब कोई संख्या का ds उस संख्या को 9 से भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल के समान होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या रहेगा उसको हम अगर 9 से भाग देंगे तो जो शेषफल प्राप्त होगा वही ds होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे बात कर लेते हैं 16 है, 16 को 9 से भाग देंगे तो कितना शेषफल कितना प्राप्त होगा, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। इसी को लिखेंगे तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। ठीक है, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा, यही क्या होगा, ds होगा। तो ds का दो फार्मूला बताएं। सबसे पहले क्या, कोई भी दो परिभाषा बताएं। सबसे पहले क्या, कोई भी संख्या दिया है, ठीक है, उसको हम जोड़ेंगे। कोई भी संख्या दिया है उसके अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद प्राप्त एक संख्या ds कहलाता है। या कोई भी संख्या को 9 से भाग देंगे, जो शेषफल प्राप्त होगा उसी को ds कहते हैं। फिर से बोलते हैं कि ds क्या है, तो ds का दो परिभाषा है। पहला ये कि कोई भी जो संख्या दिया है उसके अंकों को जोड़ने के बाद प्राप्त एक अंक ds कहलाता है, या कोई भी जो संख्या दिया है उसको 9 से भाग देंगे, भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल ds कहलाता है। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 16 है, तो पहला परिभाषा क्या था, सबको जोड़ना, सभी अंक को जोड़ना है, तो 1 + 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6 7, तो यही ds होगा। कोई दिक्कत, या इसी को दूसरा परिभाषा क्या था, 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, शेषफल 7 आया, वही ds। तो ds का ये दो परिभाषा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मिटाते हैं और आगे की ओर चलते हैं। आराम से पढ़ेंगे। अब देखिए आगे में फिर से एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है, जैसे 4 6 3 2, इसको हम 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ds कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल क्या है, 4 6 5, फिर 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ds कितना हो गया, 6 आ गया। ठीक है, और भी हालांकि बार बार 6 आ रहा है इसलिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 58 ले लेते हैं, इसको 9 से भाग देंगे, ठीक है,
तो 9 से भाग देंगे, 9 छक्का 54, रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया, तो DS 4 आ गया। ठीक है, तो कोई भी संख्या रहेगा, ठीक है, सभी कोई भी संख्या रहेगा, सभी के अंकों को जोड़ेंगे, एक अंक प्राप्त होगा DS, या कोई भी संख्या को 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही DS कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं प्रॉपर्टी पर, DS का क्या प्रॉपर्टी है जो, तो पहला है कि कोई भी संख्या को अगर हम 9 से गुना करते हैं तो उसका DS 9 ही होगा। वही लिखा है, 9 को किसी भी संख्या से गुना करें, या यहाँ 9 के सभी गुणजों का DS हमेशा कितना होता है, 9 रहता है, या 9 को किसी भी संख्या से गुना करें उसका DS कितना होगा, 9 होगा। तो वही हम ये भी बोले कि 9 रहे, 9 कोई भी संख्या रहे, अगर उसको हम 9 से गुना करते हैं तो उसका DS 9 ही होगा। जैसे देखते हैं, जैसे बात कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं संख्या कितना से बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही से बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा सॉरी थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 9 से गुना करना है, तो कोई भी संख्या दिया रहे उसको अगर हम 9 से गुना कर लेते हैं, कोई भी संख्या है उसको हम 9 से गुना कर लेते हैं, 9 से गुना कर लिए तो कितना है, 9 गुना 9 कितना होगा, 9, यहाँ कितना 18, यहाँ 9 तिया 27, कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ 9 चौ 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अठी 72 और 9 नमा 81। ठीक है, अब DS के अनुसार से क्या होगा, DS के अनुसार से क्या बताए थे परिभाषा, सबको जोड़ना है तो 9 तो 9 ही रहेगा, 1 + 8 करेंगे, यहाँ 2 + 7 करेंगे, यहाँ 3 + 6 करेंगे, यहाँ 4 + 5 करेंगे, यहाँ 5 + 4 करेंगे, यहाँ 6 + 3 करेंगे, यहाँ 7 + 2 करेंगे, यहाँ 8 + 1 करेंगे। आगे देखते हैं क्या, 9, यहाँ कितना 9 9 9 9 सॉरी 9 9 9 9 और 9, तो सबका क्या आ गया, सभी का DS कितना आ गया, 9 आ गया। तो वही हम बोल रहे हैं कि कोई भी संख्या दिया रहे, अगर हम उसको 9 से गुना करते हैं सभी का DS कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो ये इसका पहला प्रॉपर्टी था। ठीक है, मिटाते हैं इसको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं, ये वही अभी हम बताएं कि 9 को 1 से गुना करेंगे, 2 3 4 5 6 9 तक गुना किए, 9 को गुना करने के बाद वही जो भी हम बताएं वही लिखा है। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 542 को 9 से गुना किया है, अब पूछा कि इसका DS क्या होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम गुना करके देखें। ठीक है, जब 9 आ गया और कोई भी संख्या से गुना है तो इसका DS कितना आएगा, 9 ही होगा। जैसे 132 गुना कितना 27 है। ठीक है, तो यहाँ तो 9 आ गया, जिस 27 में तो 9 है, और कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो इसका DS कितना होगा, 9 होगा। जैसे मान लेते हैं 6.12 गुने 4.32 गुने 1.234 गुने 0.234 और गुने 9 आ गया। इतना गुना रहे और बाद 9 से रहे तो कुछ भी रहे उसका DS कितना होगा, DS जो होगा क्या होगा, 9 रहेगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या दिया रहे अगर उसको हम 9 से गुना करेंगे तो उसका DS 9 ही होगा। कोई दिक्कत, तो मिटाते हैं इसको। आगे देखते हैं,
अब देखिए आगे हम वही एग्जाम्पल दिया, 52 गुने 43 गुने 9 गुने 47 गुने 65 गुने 82, ठीक है। अब यहाँ 9 आ गया तो कुछ भी दिया रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका डीएस कितना आएगा, 9 आएगा। उसी प्रकार से अभी दशमलव में दे दिया है, चूंकि 9 है तो 9 से गुना करेंगे, डीएस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये इसका पहला प्रॉपर्टी था। अब आते हैं दूसरा प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो कोई भी संख्या रहे अगर हम उसमें 9 जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसका डीएस जो होगा वही संख्या होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। वही लिखा है, जब किसी अंक में 9 जोड़ा जाता है तो डीएस अंक के समान होता है, ठीक है। इसलिए डीएस ज्ञात करते समय हमें सभी 9 को काटना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बोलें कि 1 है, अब 1 में हम 9 जोड़ेंगे तो 9 जोड़ेंगे तो डीएस कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है वो 9 जो है उसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अर्थात जितने भी 9 का मतलब ये नहीं कि 9 जोड़ने के बाद भी 9 आएगा तब भी उसको क्या करना हो, काटना हो। जैसे हम अभी बताते हैं, जैसे हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा लगता है कि छोटा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही है। अब हमको इसमें क्या करना है, 9 जोड़ना है, तो 9 जोड़ देते हैं। नाइन जोड़ दिए, 9 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 9 एक कितना 10, ये कितना 11 12 13 14 15 16 17, ये क्या होगा 18। कोई गड़बड़ नहीं ना है, 9 एक 10, ठीक है, 9 2 11 9 3 12, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। अब इसको हमको जोड़ना है, तो 1 + 0 कितना आ जाएगा 1, फिर 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, ये 1 + 3 कितना आ जाएगा, 1 + 2 ना है जी, सॉरी, तो कितना 3, 1 + 3 है, उसके बाद 1 + 4 है, 1 + 5 है, 1 + 6 है, 1 + 7 है, 1 + 8 है, ठीक है। तो 3 1 4 5 6 7 कितना 8, यहाँ कितना 9। तो देखो, तो कोई भी संख्या तो इतना ही अंक से बनेगा, इसमें हम 9 जोड़ दिए, 9 जोड़ने के बाद ये संख्या आया, ठीक है। उसके बाद इसको जब जोड़ें तो डीएस कितना आ गया, तो डीएस आ गया, डीएस क्या आ गया, वही अंक आ गया। तो ये संख्या जो शुरू में था, जो संख्या हम शुरू में 1 2 3 4 अंक लिए, उसी का डीएस कितना है, वही आया। तो ये बीच में जो हम 9 जोड़े उससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो वही बोल रहा है, जब किसी अंक में 9 जोड़ते हैं तो उसका डीएस अंक के समान ही होता है। इसलिए डीएस ज्ञात करते समय हमें सभी 9 को काटना होगा। ये भी बताते हैं कैसे करना होगा। जो फिलहाल में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको दिया रहे 4 3 2 5 6। अब हमको इसका डीएस निकालना है, तो डीएस निकालना है तो हम क्या बोले थे, 4 + 3 + 2 + 5 + 6, ऐसे जोड़ना है। लेकिन ये तो जोड़ के भी करेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। अगर जैसे सबको जोड़ना है तब भी जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन 9 बोले थे क्या कि 9 आएगा उसको काट देंगे, तो 9 आने का मतलब 9 ही नहीं आएगा, 9 तो रहेगा। तो जैसे यहाँ अगर 9 दे देते हैं, अब +9, तो 9 देंगे तो डायरेक्ट कट ही जाएगा, क्योंकि 9 का कोई वैल्यू नहीं आएगा जोड़ेंगे तो। लेकिन अगर जोड़ने के बाद भी अगर 9 आ रहा है उसको भी काटेंगे। जैसे 5 और 4 कितना 9, खत्म हो गया। 6 और 3 कितना 9, खत्म हो गया। 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, और 6 3 9 हो गया। अब बचा कितना, तो बचा सिर्फ 2। तो इसका डीएस कितना हो गया जी, इसका डीएस 2 हो गया। अब इसको जोड़ के देखते हैं। 4 3 7 2 9, 9 5 14, 14 6 20 और 9 कितना आ गया 29, 29 आ गया। तो फिर 2 + 9 करेंगे, कितना आ गया 11, फिर 1 + 1 करेंगे, कितना आ गया 2। तो डीएस कितना आ गया जी, 2 आ गया। इस प्रकार से काटने का मतलब ऐसे था। कोई दिक्कत? तो फिर आगे की ओर चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं।
वही अभी जो हम ये बताए हैं वही यहाँ ये सब लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल है जो कि अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है 2 3 4 5 1 9 6 4 3 2, उसके बाद 7 2 8 3 6, उसके बाद 1 है। अब बात कर लेते हैं ds क्या आएगा जो। ठीक है, तो ds आने के लिए हम बोले 9 जितना आएगा वो कट जाएगा। अब 9 कैसे आएगा, जोड़ने के बाद भी 9 आएगा वो कटेगा। जैसे 5 और 4 9, तो 9 आ गया तो खत्म हो गया, जोड़ने के बाद भी 9 आएगा तो खत्म होगा, या 9 रहेगा वो भी खत्म होगा। ठीक है, अब बच के 3 2 5 है कितना 6, तो इसका ds 6 आ गया। यहाँ बात कर लेते हैं 9 तो पहले ही नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 6 या 3 9, ये भी नहीं हुआ, तो 4 और 2 6। ठीक है, जो बच गया वो। अब बात कर लेते हैं 7 2 9, 6 3 9, 8 1 9, तो सब खत्म हो गया। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि अगर टोटल 9 आए, जैसे यहाँ 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, तो अब क्या आएगा, यहाँ तो 0 आ जाएगा। तो जोड़ जब टोटल का ds 9 आए तो पूरा ds कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। जैसे 7 2 9, 8 1 9, 6 3 9, टोटल तो 9 आ रहा है, तो उसका ds 9 हो जाता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो फिर मिटाते हैं और आगे की ओर चलते हैं। वही लिखा है, यदि अभी हम बताएं कि यदि सभी का ds मिलकर 9 होता है तो उसका ds कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अब 2 3 और प्रॉपर्टी है। जैसे अब ये देखिए ds जोड़ घटाव गुना और भागा, इतना ही में लगता है। कैलकुलेशन तो मेनली रूप से यही है, जोड़ घटाव गुना और भागा, यही कैलकुलेशन है। 4 चीज, चाहे तो हम जोड़ते हैं कैलकुलेशन में, या घटाते हैं, या गुना करते हैं, या भाग करते हैं। ठीक है, तो आगे सबसे लिखा, हालांकि इस हमसे कोई फर्क पर ज़्यादा पड़ेगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। पहले बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो ds क्या है, a प्लस बी, तो अलग अलग अगर करते हैं तो ds a और प्लस ds b। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में 512 है, 512 और प्लस क्या दिया है 102 और बराबर क्या 6 1 4। अब देखिए 512 को 102 है, इसको जोड़ेंगे तो वास्तव में कितना आया 614 आया। तो जो ds, दोनों का ds जितना इधर आना चाहिए उतना ही इधर आएगा, तो बराबर होगा। तभी हालांकि 512 और 110 को जोड़ेंगे, वो जोड़ का जो नियम है उससे करेंगे तो 614 आएगा, तो ds में भी उतना ही बराबर आना चाहिए। तो बात कर लेते हैं यहाँ क्या आएगा ds, 5 2 7 है कितना 8। यहाँ बात कर लेते हैं कितना आएगा 3। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया 11। 11 का ds जोड़ेंगे, एक का एक कितना होगा 2, तो ds कितना आ गया जी इधर 2 आ गया। इधर बात कर लेते 6 4 10 है 1 11, तो इधर ds कितना आ जाएगा, एक का एक जोड़ेंगे कितना 2, तो दोनों का तो ds बराबर आ गया। ये LHS हो जाएगा, ये RHS हो जाएगा। तो LHS ds बराबर RHS ds, वही लिखा है, जो लिखा है वही लिखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आते हैं आगे। आगे बात कर लेते हैं आगे। अगर बात कर लेते हैं आगे, तो जोड़ वाला हो गया, घटाव वाला दिया है, तो ds a माइनस बी बराबर ds a माइनस ds b। एग्जाम्पल क्या दिया है, तो एग्जाम्पल बात कर लेते हैं 792 माइनस 403 बराबर 389। ठीक है,
तो 792 में अगर 403 को घटा देंगे तो कितना आएगा 389। अब डीएस की अगर बात कर ले तो देखते हैं। अब देखो यहाँ तो 9 आ गया जी, और 7 2 9, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है 9। तो जब टोटल आ जाए 9, टोटल का डीएस अगर 9 आए तो अगर टोटल काटने के बाद कितना 9 आ जाए तो उसका डीएस कितना होगा 9 बताए थे कि टोटल में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद 4 और 3 कितना है 7 है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो इसका डीएस कितना आ गया 2 आ गया। अब इधर देख लेते हैं, 9 तो कट जाएगा, 8 3 कितना आ गया 11, 11 का मतलब डीएस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो दोनों का डीएस बराबर हो गया जी, जो इतना इधर है 2 इधर भी, तो ये एलएचएस डीएस हो जाएगा और ये आरएचएस डीएस हो जाएगा। वही लिखा है डीएस ए माइनस बी, उसके बाद ए माइनस बी इधर भी किया है अलग अलग, उसके बाद निकाला है तो डीएस आरएचएस बराबर एलएचएस। कोई दिक्कत? तो इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये हो गया घटाओ। अब बात आ गया गुना की। गुना की बात कर लेते हैं। तो डीएस ए गुने बी बराबर डीएस ए डीएस ए गुने डीएस बी, ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो एग्जाम्पल क्या 42 गुने 17 बराबर कितना आ जाएगा 42 को 17 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब डीएस पर बात कर लेते हैं। तो डीएस इसका कितना आएगा 6, इसका कितना आएगा 7, तो 6 को 7 से गुना करेंगे कितना आएगा 42, 42 का डीएस 4 और 2 कितना आ गया डीएस कितना आ गया 6 आ गया। अब ये तो गुणनफल है तो इसका भी डीएस 6 आना चाहिए। तो 7 1 8 4, ओह सॉरी थोड़ा सा 7 1 यहाँ 8 होगा, हम ये सिर्फ 7 लिख दिए थे। तो 8 6 कितना आ गया 48 आ गया। थोड़ा सा मिटाते हैं। ये क्या 4 2 कितना आ गया 6, यहाँ 7 1 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 6 कितना आ गया 48 आ जाएगा, ठीक है। 48 का 8 4 कितना आ गया 12, 12 का मतलब 2 1 कितना आ गया, तो डीएस कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ बात कर लेते हैं 7 1 8 4 12, 12 का मतलब 2 1 3, तो इधर डीएस कितना आ गया 3। दोनों तरफ डीएस बराबर है तो ये इधर एलएचएस डीएस इधर आरएचएस डीएस। तो जोड़ घटाव गुना और गुना तक हो गया। अब बात आती है भाग की, ठीक है। भाग वाला डीएस जो होगा वो आगे होगा, पहले ये देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। कि उसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और उसमें कहाँ कहाँ लगेगा वो भी बताना है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक। अब डीएस कहाँ कहाँ लगेगा कहाँ कहाँ नहीं लगेगा जो, ठीक है। तो लिमिट ऑफ डीएस मतलब कहाँ डीएस का लिमिट, तो जो लगभग मान होता है डीएस जो लगता है एक्यूरेट वैल्यू पर लगता है। एक्यूरेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे एक्यूरेट वैल्यू का मतलब होता है जो पूरी तरह कट जाए, जैसे 6 3 4, ये पूरी तरह कट, कोई भी संख्या अगर रहेगा ये पूरी तरह कटने के बाद ही आएगा 6 3 4, ठीक है। तो यह निकट मान के लिए वैध नहीं है, यह अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए वैध नहीं है, ये पूर्ण मान एक्यूरेट वैल्यू के लिए वैलिड है। तो ये 6 4 3 क्या है एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर ले 1 2 3 2 5, ये जो 2 5 है क्या है एक्यूरेट वैल्यू की 4 से भाग देने के बाद ही 2 5 अंतिम में बचता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया एक्यूरेट वैल्यू आ गया। आगे बात करें 6 8 2 7 5, ये क्या है, ये क्या है एक्यूरेट वैल्यू है। तो डीएस का जो डीएस जो लगता है मेनली रूप से एक्यूरेट वैल्यू पर ही लगता है। अब अप्रोक्सीमेट के लिए नहीं लगता, जैसे 1 2 3 3 3 3, जैसे 4 6 3 6 6 6। तो ये 3 3 3 3 3 3 3 कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है।
6 कहाँ तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, तो वही बोल रहा है, तो ds यहाँ नहीं लगता है। तो वही लिमिट ऑफ ds में क्या बोल रहा है, ds जो है निकट मान के लिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है। ds किसके लिए वैलिड है, तो पूर्ण मान के लिए, एक्यूरेट वैल्यू के लिए वैलिड है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो फिर इसको मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं यदि किसी जगह में हमें निगेटिव ds प्राप्त हो जाए, जैसे -1, -2, -3, ठीक है, तो निगेटिव अगर ds प्राप्त हो जाए तो उसमें 9 जोड़कर पॉजिटिव बना लेते हैं या मूल ds प्राप्त होता है। जैसे बात कर लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, ठीक है, -9, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 8, इसमें हम 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, इसमें हम 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, इसमें हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, इसमें हम 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, इसमें हम 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, इसमें हम 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, इसमें हम 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 1, इसमें हम 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0। तो जोड़ और घटाव में अगर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 9 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर निगेटिव ds प्राप्त हो जाए तो उसमें 9 जोड़कर मूल ds या पॉजिटिव ds प्राप्त करते हैं। वही लिखा है, यदि किसी जगह में हमें निगेटिव ds प्राप्त हो तो उसमें 9 जोड़कर उसे धनात्मक कर लेते हैं, या निगेटिव ds में 9 जोड़ने पर धनात्मक या असली ds प्राप्त होता है। ये सब क्या हो गया, असली ds या मूल ds प्राप्त हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसको मिटाते हैं। वही लिखा आगे, 0 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो जैसे कि हम क्या बोले थे, अगर जैसे -9 आया तो इसमें 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 0, या 0 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो ds बराबर जो होता है 0 बराबर क्या होता है 9, लेकिन यह सिर्फ किस में होता है, जोड़ और घटाव में, गुना में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वही लिखा है, सिर्फ योग और घटाव में होता है, गुना में नहीं। आगे में लिखा है, यदि किसी संख्या का ds 0 आता है तब उसे 9 मान लेंगे। यह स्थिति ds बराबर 0 बराबर 9 केवल जोड़ और घटाव में आने पर होता है, मल्टीपल में ऐसा नहीं होता, गुना में ऐसा नहीं होता है। कोई दिक्कत? तो इसको मिटाते हैं, अब आगे की ओर देखते हैं। आगे बोलते हैं, आगे हालांकि लिख ही देते हैं। दशमलव मतलब डेसिमल, प्रतिशत का मतलब परसेंटेज, ये सब का ds पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे लिखा है, दशमलव तथा प्रतिशत का ds पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है जो बताते हैं, आइए देखते हैं। मान लेते हैं क्या दिया है 73%, उसके बाद क्या है 7.3%, उसके बाद क्या है 0.73%, उसके बाद क्या है 730%। ठीक है, तो जब परसेंटेज, देखिए बात क्या है जो देखिए, प्रतिशत जब हटता है तो 1/100 आता है। अब क्यों आता है, जैसे मान लेते हैं 1%, तो 1% बराबर क्या होगा, ये दोनों हटेगा तो 2 शून्य नीचे आता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ जब हटेगा तो क्या आ जाएगा
यहाँ हटेगा तो 73 बटा, अगला लाइन है 73/100। यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ भी 2 शून्य हटेगा, यहाँ भी हटेगा तो 2 शून्य नीचे आएगा, लेकिन ये तो दशमलव में है, ठीक है, तो ये दशमलव भी हटेगा तो 1 शून्य नीचे आएगा, कोई बात नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ भी ये परसेंटेज हटेगा तो कितना आएगा 73/100, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 शून्य हटेगा तो 2 शून्य नीचे आ जाएगा। ये 730 बटा कितना आएगा, परसेंटेज हटेगा तो 2 शून्य नीचे आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे बात कर लेते हैं, अब डीएस का मतलब होता है क्या, सभी अंक को जोड़ना है, तो 7 और 3 को जोड़ेंगे, और नीचे में क्या है 1 + 0 + 0, यहाँ 7 + 3 को जोड़ेंगे, यहाँ 1 + 0 + 0 + 0, यहाँ 7 + 3 को जोड़ेंगे, 1 + 0 + 0 + 0 + 0 आएगा। यहाँ बात कर लेते हैं 7 + 3 + 0 और 1 + 0 + 0, ठीक है। तो 7 और 3 कितना 10, और नीचे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, हालांकि नीचे 1 लिखें या नहीं लिखें उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ भी 10 आ जाएगा, नीचे 1, यहाँ भी 10 आ जाएगा, नीचे 1, यहाँ भी 10 आ जाएगा, नीचे 1। अब नीचे 1 लिखे चाहे ना, लेकिन ऊपर में तो 10 है, तो इसको भी जोड़ना होगा, तो 1 + 0, 1 + 0, 1 + 0, 1 + 0, ठीक है। तो यहाँ डी एस कितना आएगा 1 + 0 1 1 1 1, तो डी एस सबका कितना आया जी, डीएस सबका कितना आया 1 आया। तो डीएस सबका कितना आया 1 आया, यानी कि सबका डीएस क्या आया बराबर आया। लेकिन यहाँ क्या संख्या था 73%, यहाँ 7.3%, यहाँ 0.73%, यहाँ 730%, सब तो अलग अलग संख्या था, लेकिन सबका डीएस तो एक ही आया। कहने का मतलब ये हुआ कि सबका डीएस बराबर आया, सब संख्या अलग अलग था, तो इसका मतलब है कि डीएस अगर बराबर आया तो डीएस पर प्रतिशत और दशमलव का कोई प्रभाव नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसको मिटाते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं वही अभी हम बताए थे प्रतिशत बराबर 1/100, इसलिए डीएस कितना होगा, नीचे में तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब डीएस 1 आ जाएगा। नोट ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे का डीएस 1 है, तो अंश का जो डीएस होगा वही, नीचे अगर 1 आ जाएगा तो जो अंश रहे, जैसे संख्या में नीचे 1 आता है जो अंश रहता है वही होता है। जैसे 3/1 है, जैसे मान लेते हैं कि 3/1 है, ठीक है, अगर नीचे 1 आ गया तो संख्या कितना होता है 3 होता है, 3 लिखिए या 3/1 लिखिए, बात देखिए। उसी प्रकार से डीएस में, तो डीएस 3 का डीएस कितना होगा 3, और 1 का डीएस 1, तो नीचे 1 लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वही लिखा है। अब आते हैं, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, प्रॉपर्टी भी हो गया, लिमिट भी हो गया, अब आते हैं भाग पर, डिवीजन पर। डिवीजन मतलब भाग, भाग पर क्या नियम है डीएस का, जो हालांकि कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा नियम है नहीं। जैसे हम कितना से भाग देते हैं, चाहे तो 1 से भाग देंगे, 2 से, मतलब अंक तो वास्तव में 1 और 9 तक ही है। अगर 17 का मतलब 7 1 8 होगा, यही होगा ना, तो अंक तो 1 से 9 तक ही है, तो 1 से 9 तक ही भाग देंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8, यहाँ 9, कोई दिक्कत? तो इसमें दिक्कत सिर्फ इतना ही है, पूरा डीएस में मात्र यही दिक्कत है कि अगर नीचे में 3 हो, 6 हो और 9 हो तो इसका डीएस नहीं निकाला जा सकता है। क्यों? वो आगे हम, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें किसी भी संख्या से गुना करने के बाद नीचे 1 आएगा ही नहीं। कोई भी संख्या, अगर 3 को हम कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो नीचे 1 आएगा ही नहीं, और 1/3 से अगर किसी भी संख्या को भाग देंगे तो एक्यूरेट वैल्यू भी नहीं आएगा। इसीलिए नीचे 3 9 और 6 रहने पर उसका डीएस संभव
नए हैं। तो बचा क्या हमारे पास, 1 2 4 5 7 और 8, इसका DS भाग देने पर निकलता है। अब कैसे होता है वो भी हम बताते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं। आगे अगर बात कर लें, नीचे 1, नीचे 2, नीचे 3, नीचे 4, सॉरी 3 तो होगा ही नहीं ना, अभी तो हम बताएं 3 नहीं होगा। तो 1 2 3 ने 4, 5 6 ने 7, कितना उसके बाद 8। 1 2 1 2 और 4 हो गया, 3 नहीं होगा, 5 हो गया, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 नहीं होगा। ठीक है, तो इतना का DS संभव है। अब बात आता है कैसे। ठीक है, तो नीचे अगर 1 है तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो नीचे मेनली रूप से नीचे 1 अगर बन जाए तो DS निकल जाएगा, ना तो नहीं निकलेगा। बात कर लेते हैं 1, तो यहाँ तो 1 है, ये है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर भी अगर बता देते हैं 1 रहेगा तो 1 से गुना होगा। ठीक है, 2 रहेगा तो क्या करेंगे, तो 2 रहेगा तो यहाँ 5 से गुना करते हैं। अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 5 दूनी कितना आ गया, 10। 10 को अगर जोड़ेंगे तो 1 + 0 कितना है, 1। नीचे कितना बन गया, 1। तो नीचे 1 जरूर बनेगा तभी DS निकलेगा, ना तो नहीं। तो जब भी नीचे में अगर 2 से भाग देना हो तो ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे, 5 से। तो 5 रहेगा तो कितना से, तो 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 × 5 अगर 10 होता है तो 5 दूनी भी 10 होता है। उसी प्रकार से अगर नीचे 4 रहेगा तो कितना से गुना करेंगे, 7 से, क्योंकि 7 कितना होता है 28। 28 का मतलब 8 2 कितना 10। 10 का मतलब नीचे कितना आ गया, 1 आ गया। तो नीचे अगर 4 रहेगा तो कितना से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 7 से। अगर 4 7 28 होता है, 7 भी 28 होता है, तो 4 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत। 8 रहेगा तो सिर्फ 8 से गुना करेंगे। तो 8 8 कितना 64 का मतलब कितना 10 का मतलब कितना 1। ठीक है, फिर से बताते हैं। अगर नीचे 1 रहेगा तो गुना कीजिए चाहे नहीं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, 1 फिर भी 1 से अगर गुना कर ले, चाहे 1 से गुना करें चाहे नहीं, उससे कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अब बात आता 2 5 4 7 और 8। तो अगर नीचे 2 रहेगा तो ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे, 5 से। 5 रहेगा तो ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे, 2 से। 4 रहेगा तो ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे, 7 से। 7 रहेगा तो 4 से। 8 रहेगा तो 8 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो एक साथ आएगा। अगर 2 रहेगा, नीचे अगर 2 रहा तो 5 से गुना करेंगे, 5 रहेगा तो 2 से। उसी प्रकार से 4 रहेगा तो 7 से गुना करेंगे, 7 रहेगा तो 4 से गुना करेंगे। और 8 तो अपने साथ 8 लेके आता ही है, तो 8 से गुना करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे देखते हैं। अब देखिए वही बात हम जो भी हम बताएं कि 1 रहेगा तो 1 से गुना के, 2 रहेगा तो 5 से, 4 रहेगा 7 से, 5 रहेगा 2 से, 7 रहेगा 4 से, 8 रहेगा तो 8 से। ठीक, तो 1 तो ऐसे 2 रहेगा तो 2 रहेगा 5 से, 5 रहेगा 2 से। ठीक है, 4 रहेगा 7 से, 7 रहेगा 4 से, 8 रहेगा तो 8 से गुना करना है। 3 6 9 नीचे अगर भागफल में है या हर में रहे तो कभी भी नहीं आएगा। कहने का मतलब 3 6 अगर 9 आएगा तो उसका DS कभी संभव नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। यदि किसी भिन्न में हर का DS 1 हो जाता है तो उस भिन्न का DS उसके, कहने का मतलब है कि अगर नीचे अगर 1 आ जाए तो जो अंश रहेगा वही DS होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अगर आगे बात करते हैं और देखते हैं, आगे अगर बात करते हैं तो देखते हैं यदि हर में 2 या 5 है तो क्रमशः 2 रहने पर 5 से और 5 रहने पर 2 से गुना करके उन्हें 1 बना लेंगे। ठीक है, वही हम बताएं अभी। 4 रहेगा, यदि हर में 4 या 7 हो तो क्रमशः 4 रहने पर 7 से तथा 7 रहने पर 4 से गुना करके 1 बना लेंगे। नीचे की हर की बात कर रहे हैं। यदि हर में 8 हो तो 8 से गुना करके उन्हें 1 बना लेंगे, वही हम बताएं अभी।
अब बात कर लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं 3 है, ठीक है, मेनली रूप से 3 मान लेते हैं। तो 3 में अगर बात कर इसका कोई भी पावर रहे, लेकिन 0 और 1 को छोड़ देंगे, तब कोई भी संख्या पर अगर 0 रहेगा या 1 रहेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने को डीएस पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी संख्या पर 0 रहेगा तो उसका कितना वैल्यू ही 1 होता है, और 1 रहेगा तो क्या होगा, 3 ना होगा जी। तो वही बोल रहे हैं कि कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या की बात नहीं, 3 रहे, 6 रहे और 9 रहे, इसी का बात बोल रहे हैं। तो 3, 6 अगर 9 रहे तो 3 पर अगर पावर 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक कितना भी क्यों ना हो, उसका डीएस 9 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9। अब 3 की पावर जितना ज़्यादा रहे उसका 9 तो आएगा ही, तो जब 9 आ जाएगा तो उसका डीएस कितना होगा, 9 ही होगा। वही लिखा है कि यदि किसी संख्या में 9, 3 और 6 आ गया हो तो कितनी भी पावर हो उसका डीएस 9 ही होगा, लेकिन पावर में 0 और 1 को छोड़ के, ठीक है। तो वही हम बता रहे थे ना कि 0 और 1 को छोड़कर कितना भी पावर रहे 3, 6, 9 पर उसका डीएस 9 ही होगा। कोई दिक्कत? तो आगे देखते हैं। यदि हर में 3, 6 और 9 हो तो उसका डीएस संभव नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताते हैं क्या है जो, उसके बाद बताते हैं। जैसे हम अभी क्या बताएं जी कि मान लेते हैं 16/3, 3 रहे, 6 रहे, 9 कुछ भी रहे तो इसका डीएस संभव नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं 12 और नीचे में 3 रहे, मान लेते हैं रहे 18, नीचे में 3 भी रहे, 6 रहे या 9 रहे, कुछ भी रहे, ठीक है। तो अगर ऊपर में 3 न हो और नीचे में 3 हो, तब उसका ऊपर में 3, 6 या 9 न हो, 3, 6, 9 होने का मतलब ये है कि उसका, अब 3, 6, 9 होने का मतलब ये नहीं कि 3 ही होना चाहिए। 18 भी रहेगा तो 18 में भी 3 है, 27 भी रहेगा उसमें भी 3 है। तो 3, 6, 9 होने का मतलब उसका मल्टीपल, तो ऊपर में 3, 6, 9 का मल्टीपल हो और नीचे में 3, 6, 9 हो, तब तो उसका डीएस निकलेगा। लेकिन अगर ऊपर में 3, 6, 9 का मल्टीपल न हो और नीचे में 3, 6, 9 हो, तो अगर ऊपर में 3, 6, 9 का मल्टीपल नहीं रहेगा तो इसका डीएस संभव नहीं है। लेकिन अगर ऊपर में 3, 6, 9 का मल्टीपल हो या 309 का गुणज हो तब डीएस संभव है। कैसे डीएस संभव है? जैसे मान लेते हैं ऊपर में 3 है और नीचे में भी 3 है, तो 3 चौके 12 कट गया तो कितना आ गया, 4 आ गया, तो नीचे तो 3 खत्म हो गया। तो वही हम बात बोल रहे हैं कि अगर नीचे भी 3 हो ऊपर भी 3 हो तो वो कट जाएगा। नीचे भी 6 हो ऊपर भी 6 हो तो कट जाएगा। नीचे भी 9 हो ऊपर भी 9 हो तो वो कट जाएगा, तब डीएस संभव है। लेकिन अगर नीचे 3, 6, 9 हो और ऊपर में 3, 6, 9 का गुणज ना हो तो उसका डीएस संभव नहीं है। वही लिखा है कि यदि हर में 3, 6 और 9 हो तो उसका डीएस संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे गुना करके 1 बनाया जा सके। परंतु यदि अंश में भी 9, 3 या 9 या 3 रखेंगे तो 6 तो अप्रूपित, 6 में तो 3 6 में 3 हटाना, 2 हटे चाहे नहीं हटे। तो वही लिखा है 9 और 3 हो तो हर का 3 और 9 अंश से कट जाएगा, तो फिर उस संख्या का डीएस संभव है। तो वही हम बोल रहे हैं कि बोल ये रहे हैं कि अगर जैसे ऊपर 16 है तो नीचे 3 रहे, 6 रहे या 9 रहे तो ऊपर तो ये कटेगा नहीं, तो अगर नहीं कटेगा तो इसका डीएस संभव नहीं है। लेकिन अगर ऊपर में 18 है और नीचे में 3 हो, 6 हो, 9 हो, कुछ भी रहे, तो अगर 3 रहेगा 3 6 18 कट जाएगा, 6 रहेगा 6 3 18 कटेगा, 9 रहेगा 9 दूनी 18, तो नीचे तो 3 6 9 कट के खत्म हो गया। तो नीचे अगर नीचे 3 6 9 हो और ऊपर ना हो तो डीएस नहीं, लेकिन अगर ऊपर हो तो ये कट जाएगा, उसके बाद नीचे 3 हट जाएगा, 3 6 9 हट जाएगा, तब डीएस उसका संभव है। मेन बात यह है कि डीएस क्यों नहीं संभव है 3 6 9 का, क्योंकि नीचे रहेगा तो उसको 1 बनाया नहीं जा सकता, 1 नहीं बनेगा
तो फिर DS संभव नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो नई दिक्कत है, तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें था का DS संभव, मतलब ऊपर नीचे कट जाएगा तो DS संभव है, जिससे 25/3, तो 3 तो 25 से कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो DS संभव नहीं है। लेकिन 12/33, ठीक है, तो 11×3 = 33, जैसे हम बात करते हैं, जिससे 25/3 है, तो 3 तो 25 से कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो इसका DS नहीं होगा। लेकिन 12/33 की बात कर लें तो 3 तो 11×33 और 3 चौके 12 कितना आ गया? 4/11। अब 4/11 का मतलब कितना आ जाएगा? इसको निकाल, एक का एक कितना? 2, नीचे कितना आ गया? 2। तो जब नीचे 2 आ जाएगा तो ऊपर नीचे कितना से गुना करना है? 5 से, तो 5 चौक कितना आ गया? 20। 20 का मतलब DS कितना आ जाएगा? तो DS 2 आ गया। DS कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात था। और कोई दिक्कत? अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। इतना जो हम पढ़ें वो एग्जाम्पल इसलिए लिया जाता है कि जो हम पढ़े वो उसमें लागू होता है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है कि पहला एग्जाम्पल क्या है? जैसे 532.47 माइनस 982.21 प्लस 745.24। ऑप्शन क्या दिया है जी? ऑप्शन है 217.4, ऑप्शन बी क्या है? 235.6, ऑप्शन सी क्या है? 295.5, ऑप्शन डी क्या है? 288.9। इतना है। ठीक है, तो ये तो जोड़ घटाव गुना भाग कीजिएगा तो बन ही जाएगा, लेकिन हम देखते हैं DS से बनता है या नहीं। तो यहाँ अगर बात कर लें तो DS इसका देखते हैं तो कितना? 9 आएगा, तो काट देना है। तो 4 और 5 कितना? 9। 7 2 कितना? 9, तो बच कितना गया? 3। यहाँ तो 9 आ गया। 8 1 कितना? 9, तो माइनस कितना आ गया? 2 2 4 प्लस 7 और 2 कितना? 5 4 9, तो बाकी कितना बच गया? 4 बच गया। 4 और 3, 7 में से 4 गया तो कितना आ गया? 3। तो जिसका DS 3 रहेगा वही आंसर हमारा होगा। यहाँ बात कर लेते हैं 7 2 9 कितना आ गया? 5। यहाँ बात कर लेते हैं 6 3 9 कितना आ जाएगा? 7। यहाँ बात कर लेते हैं 9 5 5 10 और 2 12। 12 का मतलब DS कितना? 3। यहाँ 9 आ गया। 8 8 16 2 18, टोटल 9 आएगा, तो यहाँ DS कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब यहाँ DS 3 है, तो जिसका DS 3 रहेगा वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे की ओर चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 150 का 50% प्लस 200 का 300% क्या होगा जो? बराबर क्या होगा जो? ऑप्शन दिया है 910, बी में दिया है 817, सी में दिया है 612 और डी में दिया है 678। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। हालांकि प्रतिशत से तो कोई मतलब है नहीं हमको, क्योंकि प्रतिशत और डेसिमल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। का मतलब क्या होता है? गुना। तो 5 है 1 6 गुना 5 है तो 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना होगा? 2, यहाँ कितना? गुना है 3, तो 6 5 30 और प्लस 3 दूनी 6, तो यहाँ करेंगे 6 प्लस 0 करें 3 प्लस 0 करेंगे प्लस कितना? 6, तो 3 आ गया, प्लस 6 करेंगे कितना आ जाएगा? 9। तो जिसका DS 9 आएगा। कुछ गड़बड़ हो गया कि? नहीं, ठीक तो है। हाँ, तो जिसका DS 9 आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में किसका DS 9 है। तो यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ DS कितना? 1, यहाँ इधर ऐसे है।
यहाँ डी एस कितना 8 1 9, तो इसका डी एस कितना 7। यहाँ कितना 6 2 8 1 कितना 9। यहाँ कितना 8 7 15 6 21, 21 का मतलब डी एस कितना 10। तो जिसका डी एस 9 आएगा वही आंसर होगा। तो कहाँ ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बोल रहा 13 गुना 25 गुना 73 बराबर क्या होगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 2 3 7 2 5। बी में क्या है 7 2 8 2 6। सी में क्या है 9 0 2 4 3। डी में क्या दिया है जी 1 5 3 2 4। यही दिया है। ठीक है, तो अब देखते आते हैं। ऐसे गुना करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन डीएस से आता है कि नहीं। तो यहाँ के 3 है 1 4, 5 2 7 और 7 3 10 का मतलब 1। तो सचो कितना आ जाएगा जी 28। 28 8 2 कितना 10। 10 1 का 0 का डीएस कितना आ जाएगा। तो डीएस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखते हैं कि किसका डीएस 1 आ रहा है। तो अगर डीएस की बात कर लेते हैं हाँ, तो 7 2 9 5 3 8 2 10। 10 का मतलब डीएस कितना होगा 1 होगा। आगे बात करें 8 6 14 14 4 18 हो गया। 18 का मतलब 9 का मल्टीपल है, तो उसका डीएस तो 9 होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा। अच्छा 18 और 7 कितना हो गया 18 7 25। 25 का अरे कुछ गलती हो गया क्या। 8 6 14 14 2 16 18 18 7 25। 25 का मतलब कितना आ जाएगा 25 का मतलब 5 2 7, तो डीएस 7 ही आएगा। तो यहाँ हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। 6 2 8 8 8 16 16 16 2 18 18 7 25। 25 का मतलब डीएस कितना आएगा डीएस 7 आएगा। सॉरी डीएस कितना आएगा 7 आएगा। फिर से देख लेते हैं। ऐसे 7 2 9 आ गया। 8 से 14 14 14 2 16 16 का मतलब 6 1 7। यहाँ बात कर लेते हैं 9 4 3 7 2 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा डीएस। यहाँ 5 4 9 3 2 5 है कितना 6। तो जिसका डीएस 1 आएगा वो हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात कर लेते हैं 8 2 1 6 4 भागा 410। ऑप्शन दिया है क्या 192.8 200 1.4 184.6 102.3। यही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको भाग देने के बाद आंसर इतना आएगा। लेकिन हम देखते हैं 410 से भाग देना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तब हम इसमें डीएस का प्रयोग करते हैं। अगर डीएस का प्रयोग करते हैं तो कितना आएगा 8 है 1 9। ठीक है, 6 4 10 2 12। 12 का मतलब 12 और नीचे 4 है कितना आएगा 5। 12 का मतलब कितना है 2 है 1 3 आया था 5, नीचे 5 आ गया। अब हम बताए थे कि नीचे 5 रहेगा तो कितना से गुना करना है 2 से गुना करना है। तो 3 दूनी कितना आ गया 6, तो डीएस कितना 6 आ गया। तो जिसका डीएस 6 आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ बात कर लेते हैं 9 8 है 1 9, तो कितना डीएस आ गया 2 आ गया। यहाँ 4 2 6 1 कितना आ गया, ऑप्शन गलती लिखा गया 204 है जी। यहाँ हम 14 लिख दिए थे। हाँ, तो 4 और 2 कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ 8 है 1 9 6 4 10 का मतलब कितना 1। यहाँ बात 3 2 5 है कितना, यहाँ डीएस सेम तो होना नहीं चाहिए। 3 2 5 है कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है। यहाँ मान लेते हैं 1, तो 1 मान लेंगे तो कितना 3 1 4 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जिसका डीएस 6 आएगा वो फिर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, कभी अगर डीएस अगर सेम हो गया तो फिर निकाल पाना संभव नहीं है। डीएस सबका अलग अलग रहेगा
तभी निकाल पाना संभव है, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जैसे 9801 और यहाँ कितना है 99, ऑप्शन दिया है 99, 33, 22 और यहाँ 4। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, नीचे तो 9 आ गया जी, 9 आ गया तो ऊपर में भी 9 रहना चाहिए, तभी आएगा, ना तो बनेगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं 9 से ऊपर कटता है कि नहीं। तो 9801 है, यहाँ कितना है 99 है। ठीक है, तो 9 से भागा लगाएंगे, 9 से अगर भाग लेकर 99, ऊपर भी 9 से कटना चाहिए, तो एक बार में तो 9 कट गया। उसके बाद कितना 8 है, तो लगेगा नहीं, तो क्या होता है 0। और फिर 9 से भाग देंगे तो कितना 9 8 72, तो कितना बच गया 8 बच गया, और 1 है तो 9 9 81। अब ऊपर में कितना आ गया 1089, और नीचे में कितना है 11। ऊपर में अगर देखते हैं 9 है, 8 है, 9 है, तो टोटल 9 आ गया। तो ऊपर कितना टोटल डीएस कितना आ जाएगा 9। अगर हम बताए थे टोटल अगर 9 आ जाए तो उसका डीएस कितना आएगा 9 आएगा, और नीचे में कितना है 2। अब नीचे में कितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ऊपर में 9 डीएस आ गया तो। ठीक है, तो इसका डीएस कितना आ जाएगा, डीएस कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ डीएस कितना 9 है, यहाँ कितना 6 है, यहाँ कितना है 4 है, यहाँ कितना 8 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इतना था डीएस का एग्जाम्पल। आगे देखते हैं, आगे में थोड़ा सा और बताना है। जैसे आगे है स्क्वायर का मतलब वर्ग। तो कोई भी संख्या रहे, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, लास्ट जो संख्या वही लिखा, जैसे हम लिखा है किसी भी प्रकृत संख्या के वर्ग के अंत में केवल 1, 4, 5, 6, 9 तथा सम संख्या में शून्य होंगे। मतलब कोई भी संख्या को स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, अंतिम अंक क्या आएगा, चाहे तो 1 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा या 9 आएगा। अगर 0 आएगा तो क्या आएगा, सम में आएगा। जैसे देखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसको स्क्वायर करते हैं, सबका स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या 1, यहाँ 4, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना 16, यहाँ कितना 25, यहाँ कितना 36, यहाँ कितना 49, यहाँ कितना 64, यहाँ कितना 81। ठीक है, अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 सम संख्या में आएगा, 2 रहेगा, अगर 1 0 रहेगा तो 2 बार 0 आएगा, ऐसे आता है। ठीक है, तो हम बोलें कि किसी भी संख्या को स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा या 5 आएगा, इतना ही आएगा। फिर नीचे देखते हैं 6, 9, 4, 1। तो कोई भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1, 4, 9, 6 और 5 आएगा, इतना आएगा लास्ट डिजिट। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो फिर आगे की ओर देखते हैं, वही लिखा है। ठीक है, आगे में लिखा है कि कोई भी संख्या का जो स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो, जैसे 3 का स्क्वायर किया तो कितना 9 आया, 5 का स्क्वायर कितना 25। तो ये वर्ग करने के बाद जो संख्या आता है वो दहाई का जो अंक होगा वो सम होगा। ठीक है, अगर दहाई का अंक विषम होता है तो लास्ट में 6 होगा। वही लिखा है, सभी पूर्ण वर्ग संख्या के दहाई का अंक
सम संख्या होगा। सिर्फ यदि वर्ग के आखिर में 6 आएगा तो उस दशा में दहाई की संख्या क्या होगी, विषम होगी। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे दो संख्या की बात बोल रहा है तो दो संख्या तो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है या 81 है। तो हम क्या बोलें, दहाई का अंक क्या होगा, सम संख्या होगा। तो दहाई का अंक जो है वो क्या होगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है सम संख्या, 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 ठीक है। अगर विषम होगा तो लास्ट में कितना होगा, 6 होगा। यहाँ देखते हैं विषम है तो लास्ट में कितना 6 है, यहाँ विषम है तो लास्ट में कितना 6 है। तो दहाई का अंक जो होता है वह सम संख्या होता है। अगर दहाई का अंक विषम हुआ तो लास्ट में 6 होगा। वही लिखा है, जैसे 49 है तो सम संख्या है, 49, 64 ये सब कितना सम संख्या है। तो दहाई का अंक सम है, 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 सम है। तो वही दहाई का अंक कितना सम है। अगर बात कर लेते हैं 256, तो 256 लास्ट में क्या है 6 है। तो लास्ट में अगर 6 रहेगा तो ये क्या होगा, विषम होगा। या ये विषम रहेगा तो लास्ट में क्या होगा, सम संख्या होगा। ये अगर विषम रहेगा तो लास्ट में क्या होगा, 6 होगा। ऐसे दहाई का अंक सम होता है। लेकिन अगर ये विषम आ गया तो लास्ट में निश्चित है कि 6 आएगा। वही लिखा है कि लास्ट डिजिट 6 है, दहाई का अंक विषम है पूर्ण वर्ग में। कोई दिक्कत, तो इसको मिटाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करते हैं और देखते हैं, कोई भी संख्या का स्क्वायर करने पर उसका डीएस जो होता है 1, 4, 7 या 9 होता है। वही लिखा है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग यदि उसका डीएस 1, 4, 7 या 9 होगा। इसका उल्टा कथन सही भी हो सकता है और नहीं भी। परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग होगा यदि उसका डीएस 1, 4, 7, 9 होगा। यदि डीएस 1, 4, 7, 9 हो तो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी। कहने का मतलब ये, इस सारा कथन का बात एक ही है कि अगर स्क्वायर किए तो स्क्वायर करने के बाद उसका डीएस जो होगा 1, 4, 7 और 9 होगा, ठीक है। तो कोई भी संख्या हम लिए, मान लेते हैं कोई भी संख्या लिए, मान लेते हैं 6 लिए, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब इसका डीएस कितना आएगा, 9 होगा, 9 डीएस 9 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या को स्क्वायर करेंगे तो उसका डीएस 1, 4, 7 और 9 होगा, ठीक है। लेकिन अगर डीएस 1, 4, 7, 9 हो तो निश्चित नहीं है कि ये संख्या स्क्वायर ही होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन अगर स्क्वायर किए हैं तो स्क्वायर करने के बाद उसका डीएस इतना जरूर होगा। लेकिन अगर डीएस इतना होगा तो उसका स्क्वायर संभव हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब डीएस अगर इतना हो तो पूर्ण वर्ग हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वही बात कर लेते हैं, यहाँ देखते हैं आगे। बात कर लेते हैं डीएस की। तो डीएस कितना 1, यहाँ डीएस है 4, 9, यहाँ 6, 1, 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 9, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ कितना 9। तो डीएस कितना आया, 1 आया, 4 आया, 9 आया, 7, 7, 9, 4, 1, 9। तो डीएस कितना आता है 1, 4, 7 और 9 आता है। एक जैसे 1 से 9 तक संख्या ले ली, इसको तो नहीं लेना है। 1 से 9 तक संख्या ले ली, स्क्वायर किए, स्क्वायर करने के बाद ये क्या आ गया, स्क्वायर करने के बाद ये संख्या आ गया, स्क्वायर करने के बाद इसका डीएस कितना आया 1, 4, 7, 9। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर रहेगा तो उसका डीएस निश्चित ही 1, 4, 7, 9 होगा। लेकिन अगर डीएस 1, 4, 7, 9 हो तो वह पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, देखिए वही ये जो हम बताए हैं वही ये लिखा हुआ है। कोई दिक्कत?
तो इसको मिटाते हैं। आगे में बोल रहा है, आगे में एग्जाम्पल लिया गया कि इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन 1 क्या दिया है 60384, 760384। ऑप्शन बी में क्या है 749956। सी में क्या है 767376। डी में क्या है 735324। तो बताना है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या चाहिए, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। यही दहाई का अंक क्या होना चाहिए, दहाई अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ अगर लास्ट डिजिट 6 हो, लास्ट डिजिट, तो दहाई का अंक क्या होगा, विषम होगा, विषम संख्या होगा। पूर्ण वर्ग का डीएस कितना होना चाहिए, तो डीएस 1, 4, 7 और 9 होना चाहिए डीएस। यही संभव है। ठीक है, इतना ही से क्वेश्चन बनेगा। हालांकि अभी तो लास्ट में यही प्रॉपर्टी इतना बताएं कि लास्ट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 होगा, दहाई का अंक सम होगा, सिर्फ अगर लास्ट में सिक्स्थ हो तो विषम होगा, डीएस 1, 4, 7, 9 होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं लास्ट, सबसे पहले लास्ट से आते हैं तो क्या आना चाहिए, 1, 4, 5, 6, 9 होना चाहिए। 4 है, हो सकता है, 6 है, वो भी हो सकता है, 6 यहाँ भी है, हो सकता है, 4 यहाँ भी है, हो सकता है। तो लास्ट डिजिट से तो नहीं निकला। अब आते हैं दहाई के अंक से, तो दहाई का अंक क्या होना चाहिए, सम यहाँ है, विषम है तो लास्ट में 6 है, ये भी सही है। यहाँ देखते हैं विषम है तो लास्ट में 6 है, यहाँ भी सही है। यहाँ सम संख्या है तो ये भी सही है। ठीक है, यहाँ तक संभव है। अब बात कर लेते हैं डीएस की, तो डीएस कितना होना चाहिए, डीएस होना चाहिए 1, 4, 7, 9 डीएस होना चाहिए। तो डीएस देखते हैं, डीएस की अगर बात कर लेते हैं तो डीएस कितना होगा जी, 6 और 3 9, 8, 4 12, 12 7 कितना होता है 19, 19 का मतलब डीएस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ बात कर लेते हैं 9 9 कट जाएगा। ठीक है, आगे 7 4 11, 11 11 6 17, 17 और 5 22, 22 का मतलब डीएस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ बात कर लेते हैं 6 और 3 9, 7 21 600 कितना 27, 27 का मतलब डीएस कितना 9 आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 7 2 9, 5 4 9, तो 3 और 3 कितना आ गया, डीएस कितना आ गया 6 आ गया। अब बात कर लेते हैं कि इनमें कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए डीएस कितना होना चाहिए, 1 4 7 और 9 होना चाहिए। तो 1 तो है, 4 भी है, 9 भी है, तो यहाँ कभी भी डीएस 6 नहीं आएगा। चाहे तो 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, लेकिन डीएस 6 नहीं होगा। तो ये जो होगा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो इसको मिटाते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से, वही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 552049, बी में क्या है 620944, सी में क्या है 717409, डी में क्या है 719014। ठीक है, बोल रहा है कि क्वेश्चन है वही, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग
कैसे होगा, लास्ट में कितना होना चाहिए 9, तो बिल्कुल सही है। 4 है फिर 9 है 4 है, तो लास्ट डिजिट से ये नहीं होगा। अब आते हैं दहाई पर। दहाई में क्या आना चाहिए, सम है सम है सम है, यहाँ विषम है तो दहाई में कितना होना चाहिए जी, विषम है तो लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, तो लास्ट में क्या है 4 है, तो चाहे तो यहाँ 6 होगा या फिर यहाँ सम संख्या होगा, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं होगा। वही लिखा है कि 10 डिजिट रूल से सेकेंड डिजिट इवन सम होना चाहिए, लेकिन सेकेंड डिजिट ऑड का और विषम होगा तो क्या लास्ट में कितना होगा 6, तो ऑप्शन डी में 4 के जगह 6 होगा, चाहे तो 4 के जगह 6 होगा या 1 के जगह सम संख्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको मिटाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है और लास्ट प्रॉपर्टी भी है। जैसे बोल रहा है स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट, स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बोल रहा है कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर जो होगा बी ए का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसी में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, जैसे ए बी संख्या है, 2 अंक संख्या है, तो ए बी है तो जब मिरर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है तो बी ए हो जाएगा, सी डी है तो क्या हो जाएगा डी सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है ए और सी का जो सम होगा स्क्वायर का बी और डी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया है कि 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर क्या होगा, जो ऑप्शन दिया है 27 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर, बी में क्या होगा 34 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर, सी में क्या होगा जी, सी में 79 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर, और डी में क्या होगा जी, तो डी में 82 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट में हम बताए थे क्या कि क्या है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर इसके इसी का उल्टा हो जाता है। तो स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट के अनुसार से क्या होगा, 26 है तो क्या होगा 62 का स्क्वायर आंसर में प्लस 97 का स्क्वायर, 97 है तो उलट जाएगा तो 79 का स्क्वायर। तो 62 का स्क्वायर 79 का स्क्वायर कहाँ है, ये तो 27 है तो होगा नहीं। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, तो 79 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 97 है तो वो भी नहीं मिल रहा है। 34 और 93 तो कभी है ही नहीं तो होगा ही नहीं। 82 41 कभी है नहीं तो होगा नहीं। यहाँ 79 है तो 79 है, 62 है तो 62 भी है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसी में बोला था क्या कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी चेक कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं, तो यहाँ क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर, जैसे कि कितना है 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 97 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ क्या है ए में क्या है 2 का स्क्वायर प्लस सी में क्या है 9 का स्क्वायर बराबर बी में क्या है 6 का स्क्वायर प्लस डी में क्या है 7 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 और 81 कितना होता है 85 हो गया। ठीक है, इधर तो हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इधर तो हो गया। अब इधर चेक कर लेते हैं,
तो 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 85। बात कहने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इधर में चेक कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर इसमें चेक कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस है, दोनों तो सेम ही आएगा क्योंकि क्या है अक्षर दोनों अगर सीधा है, अगर 26 97 है तो इधर क्या है 97 26 है, ठीक है। अगला तो इधर अगर ए और सी चेक करेंगे तो 2 और 9 आएगा, तो 6 और 7 इधर आ जाएगा। अगला बार जब उल्टेगा तो बात तो एक ही आ जाएगा कि 9 और 2 आएगा, यहाँ 2 9 है तो यहाँ 9 2 आएगा उल्टेगा, तो यहाँ 6 7 है तो 7 6 आएगा, ठीक है। तो ये था स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट। आंसर लाने के लिए तो सिर्फ यही था कि जो अक्षर उलटता है 2 6 है तो 6 2 होगा, तो 6 2 यहाँ है, 9 7 है तो 7 9, जो कि आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये चेक कर लेंगे बराबर है या नहीं, बराबर आएगा तो भी आंसर संभव है, ठीक है। तो यहाँ तक था डीएस, ठीक है। तो इसके बाद मल्टीपल बताना है जो कि कल होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।